जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत से ठीक हो? मैंने कहा चलो आज आपसे बात करें, बहुत ही अहम बात थी और रोज़ाना की बुनियाद पे हम इन चीज़ों से गुज़रते हैं, तो बहुत ही पायदार और बहुत ही समझ वाली बात थी। पहले हम जब दुनिया में देखते थे, आज से 50 साल पहले, 70 साल पहले, तो लोग अपने घर के अंदर बाथरूम्स नहीं बनाते थे। हमारे घर पे घरों के अंदर बाथरूम्स नहीं बनाते थे। बाथरूम्स जो है, वो शहर से बाहर बनता था। घर के बाहर जंगल में लोग जाते थे फरागत के लिए और वहीं पर रखा जाता था। तो हमें समझ में नहीं आता था कि यार इतनी दूर जाए, कभी किसी को डायरिया हो जाए, किसी को यूरिन का ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो बार बार इन आउट करेगा। लेकिन जब इस पर रिसर्च किया हमने तो वाकई वो समझदार लोग थे। वाकई उनके अंदर एक सेंस था कि वो बाथरूम्स को जो है बहुत बाहर रखते थे। आजकल क्या हो रहा है? आजकल ये हो रहा है कि हम बाथरूम्स जितने हैं, टॉयलेट, नहाने की जगह और बाथरूम, एक तो इकट्ठा कर दिया हमने और घर के अंदर कर दिया पहले। फिर इसके बाद जो स्टेप आया, उसके बाद जो लोगों ने ज़िंदगी गुजार रहे थे, तो बाथरूम को तो हम जो है वो, यानी कि नहाने की जगह, वो घर के अंदर रखते थे और टॉयलेट जहाँ पे यूरिन पास करना, स्टूल पास करना, वो फिर भी बाहर रखते थे। लेकिन फिर ज़माना और करीब आया और फिर हमने उसको इकट्ठा कर दिया और हर घर के अंदर अटैच बाथ बना दिया। बड़े नुकसानात हैं, बड़े जहरीले नुकसानात हैं इसके, हमें पता ही नहीं है। हम वहाँ अंदर जाके गाने गा रहे होते हैं, अंदर से बैठ के लोगों को जवाब दे रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। ऐसे कुछ चीज़ें हो रही होती हैं बाथरूम के अंदर जो बहुत नुकसान है। हम नहाने के पहले कपड़े लटकाते हैं, नहाने के बाद मैले कपड़े वहाँ उतार के रख देते हैं। भाई अगर एक दो दिन वहाँ बाथरूम में कपड़े पड़े रहे ना, तो उसके अंदर जो वाइब्स है शैतानी, जहरीले, नापाक, वो उसमें आ जाते हैं। मही हफ्तों उसको अगर आप उसको ड्राई क्लीन करें ना, फिर वो नहीं निकलते। ये सारी चीज़ें, बाथरूम कोई आसान चीज़ नहीं है, बहुत टिपिकल चीज़ है जो हम अपने घरों के अंदर लेकर आते हैं। वरना बाहर ही लोग जाते थे जंगल वगैरह में और वहीं बड़ी एहतियात के साथ दुआ पढ़ के सारी चीज़ें करके उसको यूज़ करते थे और फिर से फारिग होकर फिर घर आते थे। हमारे घर पाक थे जहरीले असरात से, हमारे यहाँ शयातीन नहीं आते थे। लेकिन अब तो शयातीन को हम खुद दावत देते हैं, क्योंकि जहाँ नापाकी होती है, जहाँ प्रॉब्लम्स होती है, जहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं, वहाँ शयातीन भी आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि बाथरूम के अंदर बड़ी एहतियात करनी है। जितना कम समय लगे, जितना कम वक्त लगे, फटाफट फारिग होके अब बाहर आ जाए। कपड़े ना लटकाएं वहाँ पे, टावल्स ना लटकाएं वहाँ पे, ठीक है, और ज़्यादा कोई वक्त ना लगाएं वहाँ पे। आप वहाँ पे नहाएं, आप वहाँ पे जो भी आपको स्टूल पास करना है, यूरिन पास करना है, ईजीली उसको सफाई करके बाहर आ जाएं। और बाथरूम को बड़ा साफ़ सुथरा रखें, गंदगी वहाँ नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा पानी बहा दिया करें। तो इससे ये होगा कि आपका बाथरूम जो के अंदर जो जहरीले असरात हैं वो कम वहाँ पे प्रमोट होंगे, कम वहाँ पे जो है वो ग्रोथ होंगे, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह ये है कि बहुत सारी बीमारियों से आप बच जाएंगे। यूटीआई के मसले 100% वहीं से होते हैं। बहुत सारे लोग जाते हैं ऐसे ही बैठ जाते हैं ना बाबा ना, किसी के भी घर जाओ, हॉस्पिटल जाओ, पब्लिक टॉयलेट जाओ, पहले वहाँ पानी बहाओ। इन्फेक्शंस हैं वहाँ पे जरासीम होते हैं, तो इससे आपकी ज़िंदगी के अंदर, हेल्थ के अंदर बड़े इश्यूज आ जाएंगे। अगर आप पानी सही तरह बहा दोगे और जल्दी अपने फरागत से फारिग हो जाओगे तो बहुत सारी बीमारियों से बच जाओगे, बहुत सारी शैतानी असरात से बच जाओगे। बाथरूम का दरवाज़ा ना खुला रखा करें। जब भी कभी आप देखें आप बाथरूम से फारिग होकर बाहर आएँ, फ़ौरन दरवाज़ा बंद करें। तो ये कुछ तदाबीर थी, पहले लोग इस चीज़ का अदराक रखते थे, इस चीज़ को समझते थे। अब नहीं समझते, हमारे बच्चे नहीं समझते, उछल कूद कर रहे होते हैं, नहाते वक्त उछल कूद कर रहे होते हैं, हंसी मजाक कर रहे होते हैं। नहीं भाई, ये कोई हंसी मजाक की जगह थोड़ी है, जो साफ़ सुथरा होने की जगह है, पाकी लाने की जगह है। यहाँ शयातीन का घर होता है, इससे तो हम दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस, है ना। जब बाहर निकलते तो क्या पढ़ते हैं? गुफ़रानका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नी ज़ग़ानी। ये दुआएं पढ़ने का एहतमाम करें। फिर हम कहते हैं हम पे असरात हो गए, फिर हम पे कोई जो है जादू हो गया, फिर जो है शयातीन चढ़ गए। ये चीज़ें आपने खुद ही इसको मैनेज करनी है।
जब आप इसको कर लेंगे ना मैनेज, तो देखिए कितनी सारी बीमारियों से, कितनी सारी प्रॉब्लम से आप निकल जाएंगे। तो करके देखिए इंशाल्लाह, देखें कैसे ज़िंदगी में तब्दीली आती है। बाथरूम रिवाज बन चुका है, तो अब क्या कर सकते हैं, सबको उखाड़ के बाहर फेंक तो नहीं सकते ना। तो अब ये है कि अब इसको अब आ चुका हमारी ज़िंदगी के अंदर, तो अब इसको सही तरीके से, सही इसका मोटिव इस्तेमाल करें और इसको सही तरीके से मैनेज करें, साफ़ सुथरा रखें, डिटर्जेंट्स इस्तेमाल करें और उसको साफ़ सुथरा रखें। और जब भी बाहर आए फरागत से उसको सही तरह बहा दिया करें ताकि दूर तक आपकी गंदगी चली जाए, है ना। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी के अंदर इन चीज़ों को वापस कर लें, इंशाल्लाह देखें सही हो जाएगा, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। लेकिन बाथरूम के अंदर कभी बात ही नहीं करनी, ना गाना गाना है, ना किसी को जवाब देना है, ना अखबार पढ़ना है, ना कोई डाइजेस्ट पढ़ना है। लोग पढ़ते हैं बाबा, लोग करते हैं ये सब चीज़ों को छोड़ें। बाथरूम सिर्फ फरागत की जगह है, बाकी कोई काम नहीं है उसके अंदर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।